ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। बंद कर पुलिस वाला तो सबकी बना ये गाड़ी से 80 की स्पीड पे उड़ा दिया कोने पे, और वहाँ पे कैमरे भी लग रहे, पर हमें आईओ कहते हैं कि वहाँ पे कैमरे नहीं है। मेरे को रात को फोन आता है कि संध्या आईओ का फोन आ रहा है, आईओ बुला रहा है बयान के लिए। अच्छा। अन्ना की फैमिली भी आ रही है, तो मैं कहा चल ठीक है चलते हैं। सिर्फ दो बंदे हो गए बस, जो मारने वाले वो बंद हो गए, बाकी मैन बंदे बाहर फरार ही पेश कर दिए। बोलिए बंद करवाया था, क्यों बंद करवाया था मेरा बोल नहीं लिख रहे हमारी कंप्लेंट, इधर उधर तो बता रहे हैं, इतने एक्शन पूछ रहे हमारे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार पार्किंग एक मुख्य समस्या बना हुआ है। आप कई बार देखते होंगे कि दिल्ली में पार्किंग के कारण कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है। मंगोलपुरी एफ ब्लॉक में भी कुछ ऐसा हुआ कल, जिसमें हमने भी आपको अपने चैनल पर खबर दिखाई थी। यहाँ से घटना सामने आ रही है कि रिक्शा पार्किंग को लेकर पार्किंग माफिया के साथ कोई विवाद होता है। उसके बाद पार्किंग माफिया के द्वारा लोगों पर हमला किया जाता है। वो हमले तक भी बात सिमट गई थी। उसको उसी वक्त रास्ते में घेर कर पार्किंग माफिया के द्वारा लगभग 2 से 3 लड़कों के माध्यम से एक लड़के के ऊपर रोड से पीछे से हमला किया जाता है। अब इस पूरे मामले में जो गंभीरता सामने आ रही है, लापरवाही जो सामने आ रही है, वो दिल्ली पुलिस की सामने आ रही है। आपको बता दें, जो मामला है वो बताया जा रहा है फैमिली की तरफ से कि राजा पार्क थाने में दर्ज होना चाहिए, परंतु मंगोलपुरी थाने के अंदर पूरा मामला अभी चल रहा है और उसमें लगभग 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बल्कि गंभीर सवाल एक ये खड़ा होता है कि जिसने इस पूरे मामले में गवाही दी है, दिल्ली पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। परिवार कई गंभीर आरोप लगा रहा है। परिवार के ये भी 2 आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस इनसे पैसा मांग रही है उस व्यक्ति को छोड़ने का। अब इस पूरी घटना को एक्सीडेंट भी बताया जा रहा है। अभी देखेंगे परिवार के लोग, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इनके घर में जो कमाने वाले हैं वो तीनों ही लोग अभी गंभीर रूप से हॉस्पिटल में हम कहें तो भर्ती हैं। उनमें से 2 लोगों की हालत बेहद सीरियस है। वो लोग आईसीयू में भर्ती हैं। वो कुछ कैमरे के सामने बोल नहीं सकते हैं। आप देखेंगे ये नवजीवन हॉस्पिटल है, इसी में एक व्यक्ति भर्ती है। उसी की जो फैमिली है उनके साथ में बात करता हूँ। ये उनकी बहन है, इनसे मैं जुड़ता हूँ। क्या हुआ था मामला आखिरकार, और क्यों इस तरह की घटना जो घटित हुई है, और पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संध्या है। संध्या, हाँ, कहाँ रहती है आप? मैं मंगोलपुरी बी ब्लॉक के मम्मी के घर पे ही आ रखी हूँ। मेरी मंगोलपुरी में बी ब्लॉक में रहती है। हाँ जी। क्या हुआ था, ये किस दिन की घटना है? ये भी 4 दिन पहले तो ये पीरागढ़ पे इनका हुआ था लड़ाई। गाड़ी में क्या हुआ था? हाँ, ये ई रिक्शे को लेके बहस हो गई थी लड़कों की। तो मेरे भाई ने शाम को लड़कों को बुलवा के उनको समझौते के लिए पार्किंग जाता है मेरा भाई लेके। मैंने समझौता करवाया था, लड़ाई समझौता करवाने के लिए ही पार्किंग गया था। सागर ने बोले वहाँ पे सागर ने लड़के बुलवा लिए। सागर कौन है ये? सागर जिसकी पार्किंग है, मेन सागर जाऊ है। सागर जाऊ नाम है इसका। विनोद नाम है, विनोद जाऊ। एफ ब्लॉक में एफ पार्किंग। ब्लॉक में दूध की डेयरी के पीछे उनकी पार्किंग है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे समझौते के लिए जाते हैं, भाई छोड़ो कोई नहीं, आपस की बात है। तो वहाँ पे सागर ने लड़के फोन करके बुलवाता है। लड़के कल्लू है, एक सरदार जोड़ी बोलते हैं उसको, मैं फेस से नहीं जानती, नाम सुना है। और एक अन्ना का भाई प्रतिभा, उनको पकड़ चुके हैं, अरेस्ट है। पहले लड़ाई हुई थी 5 दिन पहले। हाँ। 5 दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो आपके भाई ने समझौता करा दिया था बीच। फिर उसके बाद समझौता ये आज मेरे भाई को 3 दिन हो गए हैं, तो समझौते की 3 दिन पहले ही बात हुई थी समझौते के लिए। तो मेरे भाई को लड़कों ने बुलवाया है, सागर ने बुलवाया है। लड़के वहाँ पे मारम पीट बहस हुई है, तो रोड चला दी मेरे लड़के का। पार्किंग के अंदर लड़ाई हुई। हाँ, फिर बाहर आ गए मेरे भाई आ गए, लड़के आ गए, और वो भी लड़के पीछे भागे, फिर ईंट पत्थर करे। मेरे भाई के हाथ पे रोड है, और मेरे भांजे के सर पे गोल्ड की रिंग पहनी हुई थी, वो भी टूट गई रोड से, और सर पे बहुत ज्यादा चोट है। हम फिर भी मेरा भांजा गोलू है, उसके सर पे बहुत ज्यादा चोट है। चलो कोई बात नहीं, आ गए। फिर हम आते हैं तो फिर मेरे को कॉल आती है कि बहन संध्या कपिल को बचा ले, कपिल को लड़कों ने घेरा हुआ है। किसके द्वारा कॉल आई है? ये कॉल किसके द्वारा? मेरे को लड़कों की कॉल आई थी, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है। कॉल आ गई तो मैं जैसे जाती हूँ बाहर की तरफ, तो एकदम से फिर मेरे भाई की कॉल आई कि मैं ठीक हूँ, तू पहले नानी के घर पे पहुंच जा। वही लड़के वहाँ पे पहुंच रहे, मैं वहाँ पे पहुंची नहीं, इतने तो वारदात ने सागर ने और सागर का पापा ठेके में वीडियो लो, वीडियोस भी है, स्टैंड पे ही वारदात हो गई है। तभी बचाव हो गया सबका, तभी मान के बचाव हो गया। ना कोई कंप्लेंट हुई, ना हमारी, ना हमने करी है हमने, क्योंकि अब मेरा भांजा ज्यादा हालत में था। उसकी पट्टी करवाने हम जाते संजय गांधी।
हमने संजय गांधी में जैसे उसका ट्रीटमेंट चालू करवाया है ना, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता। देखो सरकारी में तो सभी आते हैं, कौन किसका दुश्मन है कौन किसका भाई है कुछ नहीं पता मैं। तो उन्होंने लड़के भेजे हुए थे सागर ने, तो हम जैसे अंदर थे, मुझे पता नहीं लड़के कितने, ठीक है वो मंदरासी भी थे जिन्होंने बात, हॉस्पिटल के अंदर की बात कर रही हैं आप? अंदर की बात। वो लड़का अन्ना भी था वहीं पे हॉस्पिटल में ही, ठीक है। तो फिर हम चले गए, हम रिक्शे में बैठ गए, गाड़ियां भी थी हमारे पास, तो हम घर के लिए निकलते हैं। हम जैसे इस साइड संजय गांधी से निकले तो मेरा भाई इस साइड पीछे था, तो पड़ते हुए एक गाड़ी थी उन पे, छोटी गाड़ी थी, रेड कलर की गाड़ी, नंबर मुझे नहीं पता, कैमरे में आगे होगा गाड़ी नंबर। अब मुझे नहीं पता वो लड़के कौन है। हाँ मैंने देखे भी है कि ये तो अन्ना का भाई है, तो उसके साथ जो लड़के थे ना 5-6, मुझे नहीं पता वो कौन थे। हम जैसे ही मुड़े थोड़ी सी दूरी पे पहुंचे हम, तो इतने में देखो मेरे भाई को 80 की स्पीड पे गाड़ी से उड़ा दिया। तो गाड़ी से घसीटता हुआ लेके गए, गाड़ी चढ़ा दी रोड पे, गाड़ी रोक के लड़कों ने रोड निकाली है, रोड में। मोटरसाइकिल थी या कार थी? उनकी कार थी 4 पहिए की। मेरे भाई पे थी स्प्लेंडर गाड़ी, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट बता रहे तो हमारी गाड़ी पे तो छोटा थी, हमारी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी है। ये जो टक्कर मारे तो उस टाइम पे आपका भाई गाड़ी से उतरा हुआ था मोटरसाइकिल से? नहीं 3 जने थे गाड़ी पे, मुझे नहीं पता। हम इस साइड मुड़ गए, मेरा भाई इस तरफ गाड़ी से 80 की स्पीड पे उड़ा दिया कोने पे, और वहाँ पे कैमरे भी लग रहे, पर हमें आईओ कहते हैं कि वहाँ पे कैमरे नहीं है। अरे आईओ थी गाड़ी का? है आईओ का, मुझे नाम नहीं पता आईओ का। कौन से थाने में मामला? मंगोलपुरी कला मंदिर थाने का आईओ वहाँ का। तो कल हमने ज्यादा बहस करी है ना थाने में, एसएचओ के आगे मैं पेश हो गई, तो तब जाके उस लड़के को उठाया। मैंने कहा कैमरे चेक करके आओ। एसएचओ कहता है कि एक्सीडेंट है ये एक। अरे एक्सीडेंट चलो मैं मानती, मेरे भाई के सर पे चोट आ गई, हाथ पे पैर पे फ्रैक्चर आ गया, कोई बात नहीं, तो रोड कैसे आ रही है रिपोर्टों में? रोड मारी है, मेडिकल रिपोर्ट्स में रोड आ रही है, रोड आ रही है, पूरे लड़के के जवाड़े निकल गए, सिर चिता हुआ है, उसकी नाक की, उसकी आधी कह रहे जीप भी कट गई है। विवेक लड़के की, क्या नाम है उसका? विवेक लड़का। विवेक। हाँ वो का भाई है कि दोस्त है? वो मेरे भाई का दोस्त है, रिश्तेदारी में भाई मान लो या भतीजा मान लो, भाई का भाई है, दोस्त है। वो तो बहुत ज्यादा घायल पड़ा है लड़का। और जो आपका भाई अभी इनकी हालत क्या है? वो बोल नहीं पा रहा मेरा भाई, ठीक है, पर उसके ऑपरेशन है कल दिमाग का। दिमाग का ऑपरेशन? हाँ, दिमाग का ऑपरेशन। ये चीज तो ये पूरा जो रोड से हमला किया गया, इनकी माता जी भी मौजूद है, उनकी शादी हो गई थी आपके बेटे नहीं, की? सवार है 25-26 साल का वो मेरा बेटा है। तो ये आपके लड़के क्या काम करते हैं? मेरा लड़का पहले रिक्शा चलाता था, अब मैंने इसके रिक्शा से ना कई बार एक्सीडेंट हुआ, मैंने रिक्शा से छुटवा दिया, मैं नहीं चलाने देती रिक्शा। इसके पापा सरकारी जॉब है। हाँ, मेरे लिए तो बच्चा ही है, मैं खर्चा पानी खुद दे देते अपने बेटे, हम नहीं देते उसको। उसके पैरों में रोड गिरी हुई, बहुत पहले की लगी हुई रिक्शे से, हाथ में लगी हुई, पहले भी लगी हुई है। तो ये जो पूरी घटना हुई है, जिसने सागर जो नाम बता रही है, पहले कभी लड़ाई हुई इनसे आप लोगों की? कोई लड़ाई नहीं हमारी, कभी लड़ाई नहीं, हमारे रिश्तेदार भी है। पता नहीं क्या कर दिया मेरे लड़के को, सागर ने लड़के बार बार भेज रहा है। वो अंदर तो हॉस्पिटल में, मेरा लड़का हॉस्पिटल से बाहर था। जैसे उसको देखा ना मुड़ते, ऐसे ही गाड़ी उड़ा दी 80 की स्पीड पे, लड़का गिर गया, उसने रोड मारी मेरे लड़के पे, गाड़ी चढ़ाई है। जेल तो जा रहे पे विनोद नहीं गया, बहुत ज्यादा भाई ना सागर आया हाथ में। मेरे को तो इंसाफ चाहिए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। हमारी कंप्लेंट कितने लोगों को अभी गिरफ्तार हुए? 2 लोग। जो लड़का है ना मनीष नाम है, उसे बिगर हुए फंसा है, क्यों हमारी गवाही दे रहा ना वो साथ के साथ, उसको केस लगा दिया है। अच्छा, इस पूरे केस में देखिए दर्शकों, जो लड़का मनीष जिसका नाम बता रही है, उसने गवाही दी है कि हाँ मेरे सामने ये हादसा हुआ है, मेरे सामने उनको रोड से हमला किया गया है। इस तरह की गवाही उसने पुलिस स्टेशन में दी है। लड़का वो अमन तो मेरे साथ था, जो मैं गवाही दे रहा उसको मैं लड़के को बुलवा लूंगी। जो 3 जने गाड़ी पे थे, उसने भी कल बयान दिया आईओ को बयान दिया। हाँ। उसको गिरफ्तार कर लिया। हाँ। क्या बोला, उसको गिरफ्तार क्यों कर लिया? मेरे को रात को फोन आता है कि संध्या आईओ का फोन आ रहा है, आईओ बुला रहा है बयान के लिए। अच्छा। अन्ना की फैमिली भी आ रही है, तो मैं कहा चल ठीक है चलते हैं। तो मैं चली गई, तो मैं एसएचओ ने बोला बाहर निकलो, तो मैं कहा सर हाँ जी, मैं कहा सर आपने बुलवाया? कह रहा आपको नहीं बुलाया, गोलू को बुलाओ। तो मैं कहा सर उसके तो ज्यादा सर में चोट है, वो घर पे है। मैं जैसे बाहर निकलते एसएचओ ने लेडीज पुलिस बुलाई मेरे को अरेस्ट करने के लिए। अच्छा। तब मैं फोन पे बात करती करती मैं अपने निकल चुकी, थाने से निकली,
अरेस्ट करने के लिए मुझे बोला, फिर उस ये लड़के जो को बोला गोलू है, ये उस टाइम पर हादसे के टाइम पर हाँ, मौजूद था ये, हाँ, हाँ। और वो गवाह भी है आप लोगों के केस का, और पुलिस ने उसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सबको 2-3 लड़के ऐसे गवाह, उनको सबको उसी का पता ही जेल में डाल दिया। ये वारदात शुरू से लेकर एंड तक कैसे हुई। गोलू को नहीं, उस लड़के को कह रहे तो आपको लग रहा है कि केस हल्का करने का गोलू को नहीं करा। हाँ, उनको पैसा जा चुका है। अन्ना जो लड़का है उसके चाचा है ना, वो थोड़े पैसे वाले, उनकी बातचीत कुछ अच्छी है तो पैसा जा रहा है। अब मनीष आप को ये छोड़ आरोप लगा रही थी कि आयो आपसे कुछ, 1 लाख रुपए आयु ने खुद मांगा है। क्या बोला उन्होंने आपको? मेरे को नहीं, उनकी फैमिली से फोन आता, बहन में कहाँ से लाऊं, 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। बहन तू आ जा, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों अरेस्ट हो जाऊँ, मेरा भाई ऐसी हालत में मैं अरेस्ट होंगी। ये गोलू जो थाने में है उसको, मनीष जो थाने में है उसको ये पुलिस बोलती है कि आप 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट करिए, हम आपको छोड़ देंगे। हाँ, उसकी फैमिली से बोला है, उसकी मम्मी का फोन आया मेरे पास, भैया 1 लाख रुपए संध्या मांग रहे हैं और तेरे को बुला रहे, आ जा। मैं क्यों जाऊँ, रात से ही बुला रहे, मैं क्यों जाऊँ। अभी क्या डिमांड है आपकी? भाई उनको अरेस्ट करो, सागर को, विनोद। मेन आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए हाँ जी, अभी तक मेन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जागू नहीं हुआ, सागर नहीं हुआ, ना कल्लू है ना वो सरदार हुआ है। ये बाहर के बाहर ही घूम रहे हैं, बस सिर्फ 2 बंदे हुए, बस जो मारने वाले वो बंद हो गए, बाकी मैन बंदे बाहर फरार ही पेश करते। साजिश रची, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? उनके कोई खराबी नहीं है, आपने कंप्लेन लिख के दी है इसकी? बल्कि हमें और बंद कर रहे उल्टा वो। आपने कंप्लेन लिख के दी है इसकी? हाँ, कंप्लेंट दी हमने उसकी, थाने में दी तो है, मंगलपुर थाने में। आप लोगों ने सागर के खिलाफ कंप्लेन दी है? नहीं कंप्लेन लिखी नहीं रहे? नहीं लिख रहे हमारी कंप्लेंट, इधर उधर तो बता रहे हैं, इतने एक्शन पूछ रहे हमारे। राजपारक थाने में? वहाँ पे हमारी आप लोगों का थाना राजपारक, और ये मंगलपुरी में क्या? एसएचओ ने बोला जाओ राजपारक थाने में जाते हैं, एसएचओ के पास वो बोले कि वहाँ से कटवा के यहाँ पे लेके आओ, तो वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। ये आप लोगों का काम थोड़ी केस ट्रांसफर करना, केस ट्रांसफर करना तो पुलिस करेगी। तो नहीं करे ना, अब चलो थाने में, अब मेरा करवाओ। थाने में हम चले आपके आपको करना पड़ेगा। राजपारक थाने में मेरी कंप्लेंट करवा दो, अपना आप पकड़ लेगा मेरे वीट वाले। ये तो सिर्फ एक्सीडेंट जो जहाँ पे हुआ ना उस दौरान के लिए वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और ये थाना यहाँ पे लगे। एक्सीडेंट नहीं हुआ, यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, मामला तो वहीं का बनेगा ना। बन गया। एफ ब्लॉक का भी बी ब्लॉक ठेके पे जो वारदात हुई वहाँ का भी हमारा राजपारक लगता ना, कोई सुनवाई नहीं। आप हमारी कंप्लेंट करवा दो, हमारे वीट वाले खुद उठा के ले आएंगे। अरेस्ट करो गोलू, उसको सागर को और विनोद को, बस। दर्शकों, ये पूरी तस्वीर थी आपके सामने। आप समझिए, ये महिलाएं हमारे कैमरे के सामने कह रही हैं कि आप हमारी मदद करिए, आप जाकर पुलिस से कहिए कि वो हमारी कंप्लेन राजापारक थाने में लिखें। ये नहीं चाहती हैं कि मंगोलपुरी थाने के अंदर केस रहे, और जहाँ पर ये रहती हैं, जहाँ पर वो विवाद हुआ था, वो भी राजापारक थाने के अंतर्गत आता है, तो इसलिए भी महिला चाहती है कि वो केस का ट्रांसफर वहाँ पर किया जाए। लेकिन बात है दिल्ली पुलिस सिर्फ शांति सेवा जो न्याय का नारा है वो कहीं भी सफल होता हुआ कई बार नजर नहीं आता है। जिस तरीके से महिलाएं ये आरोप लगा रही है कि आयोग के माध्यम से इनसे कुछ डिमांड की जाती है, निश्चित रूप से ये गंभीर सवाल है। ये दिखाता है कि किस प्रकार पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल कई बार पहले भी उठते हैं और एक बार फिर ये उठ रहे हैं। देखना ये होगा दिल्ली पुलिस पूरी खबर के माध्यम से क्या कुछ कार्रवाई करती है और कैसे उन मुख्य आरोपियों को, जिसका ये नाम महिलाएं ले रही हैं, क्या वो पार्किंग लीगल तरीके से चला रहा है, क्या वो पार्किंग इलीगल तरीके से चला रहा है, ये भी जांच का विषय है। और इस तरह की वारदात को उसने आखिरकार अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, क्या उसके पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती उसको बुलाकर थाने में पूछा जाए किस तरह की वारदात को तुमने अंजाम क्यों दिलवाया। ये कई गंभीर सवाल है और दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए, विशेषकर मंगोलपुरी थाने की पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।